नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी को। प्रातःकालीन सत्र में गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस सूत्र के साथ वैद्य अरविंद पाठक जी का स्वागत है। वैद्य जी, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप शेयर कर दीजिए और फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सर 83 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। 83 नंबर का श्लोक है, भस्मा काख्य अग्नि का समनोपाय तमत्य अग्नि गुरु स्निग्धम मंद सांद्र हिमस्थिरे अन्नपाने नये शांति दीप्तम अग्नि व अम्बुभि। यहाँ पर बताया गया कि इस जो अत्यग्नि है, जो आग लगी हुई है, जिसे भस्मक कहते हैं, सो गुरु स्निग्ध मंद सांद्र शीतल और स्थिर खान पान से आप शांत करें। जिस प्रकार आप जलती हुई आग लगी हुई लकड़ी पर पानी डालकर उसे शांत करते हैं, वैसे ही आप भस्मक यानी अत्यग्नि को शांत करें। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम इसका टीका देखते हैं जी। इसका टीका पढ़ना है 83 नंबर का। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देता हूँ वैद्य जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी फिर से पढ़ देता हूँ। तमत्य अग्नि गुरु स्निग्ध मंद सांद्र हिमस्थिरे अन्न पाने शांति दीप्तम अग्निबाप अम्बुभि। तमत्य अग्नि भस्माख्य गुरु स्निग्ध अधि भिरन्न पाने शांति नये कमिव दीप्त इदम अग्नि बाह्य यथा जले। जी वैद्य जी, इसका बताइए। इसका अर्थ वही है कि तमत्य अग्नि मतलब उस अग्नि को जिसको हम भस्म काट्य अग्नि बोलते हैं, भस्मक अग्नि बोलते हैं, उसको गुरु पदार्थ मतलब पचने में हैवी पदार्थ, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब घी या तेल से बने हुए पदार्थों का सेवन करें। फिर मंद, मंद मतलब जो बहुत ही मंद है, तीक्ष्ण के अपोजिट है। सांद्र, हिम, हिम मतलब ठंडी चीजें, जैसे फ्रिज का कोई पदार्थ ले लिया, आइसक्रीम वगैरह ले लिया। और स्थिर चीजें, ऐसे अन्न और पान का प्रयोग करना है जिससे अग्नि जो है वो शांत हो जाए। जिस तरह कमिव कम इव मतलब किस तरह से, जैसे कि दीप्त एकदम अग्नि बाह्य यथा जले, जैसे बाहर अग्नि जल रही है, वो ज्यादा आग लगी है तो हम लोग पानी डाल के उसको बुझाते हैं। उसी तरह से गुरु स्निग्ध मंद सांद्र हिम और स्थिर चीजों से हमें अग्नि को शांत करना है। नहीं तो क्या होगा, नीचे बताया कि अगर हमने नहीं ये सब किया तो उसका नुकसान बहुत डेंजरस हो सकता है। वो अभी हम लोग देखेंगे टीका में। एक मिनट रुकिए। 84 नंबर का श्लोक पढ़ना है। एक मिनट रुकिए। हाँ, 84 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। जी। अजीर्ण में भोज्यादि मुहुर्मुहुर्जीर्णे अपि भोज्यान्नस्य उपहारयेत्
निरिंधनो अनंतरम लब्ध्वा यथेनम न विपादयेत। क्षण क्षण में अजीर्ण होने पर भी कृष्णा आदि भोज्यों को आहार में के लिए देवें, जिससे कि ईंधन रहित अग्नि स्थान को प्राप्त करके इसको न मार दे। अनंतरम हृदयम इंदु। हाँ, सर इसका इसमें मतलब है कि बार बार हाँ अगर अजीर्ण हो तो उसमें कृष्णा जैसे मतलब हल्के पदार्थ देने चाहिए सर। कृष्णा तो खिचड़ी को बोलते हैं ना, हाँ ऐसे जी भोज्य पदार्थों को आहार में देना चाहिए जी। जिससे कि ईंधन रहित अग्नि स्वयं को मतलब स्थान को प्राप्त करके इसको न मार दे। अग्नि को हमें ईंधन भी देना है। वहां पे भस्म का हम्म। अग्नि है, हमने उसमें गुरु पदार्थ वगैरह डाल के उसको कम किया, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ हल्का चीज भी देना है कि वो पूरा जीरो ना हो जाए, अग्नि बुझ भी ना जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा ईंधन देते रहना है कृष्ण आदि चीजों का। सर यहाँ पे इसको किसके लिए संबोधित किया, ये रोगी के लिए किया आई थिंक सर। भस्मक रोग के लिए ही बात हो रही है अभी, भस्मक रोग के बारे में की चर्चा हो रही है। जी सर। हाँ ठीक है, इसका टीका 84 नंबर का टीका भी पढ़ना है। जी सर। मुहुर मुहुर क्षणे क्षणे, मुहुर मुहुर का अर्थ है क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में। अजीर्णे अपि भोज्यानि कृष्णादीनि, अजीर्ण में भी भोजन आदि जैसे कृष्णा आदि। उपहारियेत आहारार्थम प्रकल्पयेत, उपहारियेत का मीनिंग है आहार के लिए प्रकल्पना करनी चाहिए। अजीर्णे अपि इति अपीश, अपीशब्दात् किमुत जीर्णे भोज्यानुपहार ये दीति। इसका क्या मीनिंग है सर? मतलब अजीर्ण जब हो अजीर्ण गया में है, भी। हमने गुरु पदार्थ दे दिया, मंद दिया, स्थिर दिया, वहां पे अजीर्ण हो गया, वो पच नहीं रहा, मतलब अग्नि जो है वो थोड़ा मंद हो रही है। वहां पे हमें आहार को पचाने के लिए और ईंधन को कंटिन्यू रखने के लिए, अग्नि को थोड़ा कंटिन्यू रखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा जीर्ण भोजन देना है, मतलब जो खाना पच जाए, हल्का चीज ऐसे देना है। किमित्येव तो क्रियते। इसको मतलब अग्नि हुई ना फिर। जी इसको जैसे मोनिका मैम बोल रही थी, इसको यहाँ क्या मतलब है, इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो इसको मतलब यहाँ अग्नि हुई ना। अग्नि है ना, पहले तो भस्म का अग्नि है, वो तेज अग्नि है, उसको हमें कम करने के लिए गुरु पदार्थ वगैरह दिया, लेकिन वो पूरी तरह से जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर पूरा अग्नि मंद हो गया, पूरा जीरो हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पे कृष्णा आदि हल्की चीजें देते रहना है। अजीर्ण भी हो रहा है ना, तब भी खिचड़ी वगैरह देना है हमें वहां पे। किमित्येव क्रियते इत्याह, यस्मात् तस्मात् तथा तेन प्रकारेण अजीर्णे अपि पुनः पुनः आहार आहारोपयोगेन निरिंधनो अग्नि अंतरम अवकाश लब्ध्वा यथा एन न विपादयेत। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यस्मात् तस्मात् तथा, मतलब कैसे भी वहां पे अजीर्ण अगर हो रहा है तो हमें पुनः पुनः आहार देना है, निरंतर ईंधन देना है, अग्नि को अवकाश दे दे के थोड़ा रुक रुक के हमें कुछ ना कुछ ईंधन देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो मृत्यु कर देगा, नहीं तो वो नुकसान करेगा, पूरा अग्नि मंद हो गया तो। अब ये जी आगे और सर। बता रहे कि कौन से भोजन हमें देना है, बहुत इंटरेस्टिंग है 85 नंबर का श्लोक। वंदना मैम आप पढ़ेंगी 85 नंबर का श्लोक, डॉक्टर वंदना मैम। जी 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 पढ़ रही हूँ। विश्रापायसं स्निग्धं काष्टिकं गुडवैकृतम् अश्नीया दोदकानु कपिशितानि भूतानि च मत्स्यान् विशेषतः शल्लक्षान् स्थिरतोयश्चाश्चर्ये। किशरा खीर, स्निग्ध मिट्टी से बने, गुड़ से बने भोजन, औदक, अनु, मांस, घर में पुष्ट किए हुए पशु पक्षी, मछलियां, विशेषकर जो चिकनी एवं स्थिर पानी में विचरती हैं, उनको देवें। उसमें उन्होंने हल्के भी दिए हैं और स्निग्ध भी दिए हैं, खीर रूपी गुरु भी दिए हैं, और उन्होंने जो है वो
गुड़ से बने हुए पदार्थ, औदक अनुपमास, घर में पुष्ट किए पशु पक्षी जो कि अच्छे से मतलब पले हुए हों, मछलियां जो विशेषकर चिकनी हो और स्थिर पानी में हो, जिससे उनके जो मांस हो उसमें गुरुता हो, तो ऐसी बैलेंस्ड मतलब है, विचरने वाली भी है लेकिन स्थिर जल में है। और वह जी आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये अत्यग्नि है ना, भस्म का अग्नि है, तो इसलिए गुरु, शीत, स्निग्ध ऐसे चीजें बनाने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये चीज देना चाहिए जिससे। और ये सच में ऐसा होता है, प्रैक्टिस में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं भस्म का अग्नि के, जब हम ऐसे देते हैं तभी उनका अग्नि ठीक रहता है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है उनको। कुछ लोग वो साइकेट्रिक दवाइयां दे देते हैं कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो भस्म का अग्नि रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो अलग बात है जी। इसका टीका पढ़ेंगे, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कानी भुज्यानी इत्या, कौन पढ़ेगा? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? कोई यस पढ़िए। सर, यस सर। हाँ पढ़िए, कानी भुज्यानी इत्या। एक मिनट सर, एक मिनट। कहाँ है? हाँ, ये वाला। कानी भोज कानी भोज्यानि इत्याह कृशरा पायसम स्निग्धम पैष्टिकम गुड़ वैकृतम। हाँ, किस तरह का भोजन देना चाहिए ये कहा है, तो ये सब बता रहे हैं। एक कृशरा कृशरामित्यादीनि भुज्यति गुड़ भुंजित ही नहीं, वैकृत। भुंजित। भुंजित का मतलब भुंजति। कृष्णा आदि को खाना है, अच्छा, यहाँ पे निर्देश भुंजति। क्या है? भुंजित। जैसे अच्छा, कि कृशरा उपनिषदों में की। बोला है, उपनिषदों में बोला है कि त्यक्त्वा भुंजित, त्याग करके खाना खाओ, अकेले मत खाओ कुछ भी। हाँ हाँ भुंजित हाँ। का मतलब है कि ऐसे खाना है। अच्छा, कृशरा पायस खीर मतलब ये सब खाना है सर, है ना? गुड़ वैकृतम इति विकृत मेष वैकृतम प्रज्ञातीत्वादन। इसका मतलब है कि गुड़ विकृति मतलब गुड़ से बनाए हुए चीजें। राब वगैरह सर, वो खांड है हाँ ना, हाँ, वो गुड़ से बनाई हुआ मिठाइयाँ वगैरह ये खाना है। सर। फिर उसका क्या? तयो 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 औदकाना मत्स्य कच्छपादीना पिशितानी, मतलब सब औदक मांस, आनुक हाँ हाँ, मांस खाना मत्स्य है। हो गया, कछुआ हो गया, टॉर्टोइज हो गया, हाँ, ये कच्छुआ। सब। हाँ, ये सब का सेवन करना है। पानी वाले जल के जो है उसमें वो मांस खाने, आनुप प्रदेश। तथा हाँ, आनुपानी वराहदी नाम मृतानी मेधुरानी भक्षयते, और मतलब जिसमें सर मेद बहुत सुअर। भरा हुआ है, हाँ, भरा मतलब मतलब जल। सुअर वगैरह का मांस खाना है। हाँ, जल के पास जो रहता है ना सुअर वगैरह, उसका मांस खाना चाहिए नहीं, सर। पहले औदक आनम, जो औदक प्राणी है, मत्स्य कच्छप आदि नाम, और दूसरा हाँ, है आनुक क्षेत्र में रहने वाले जो बहुत आनुप मोटे तगड़े रहते हैं। सुअर। हाँ। हाँ, फिर मृतानी मतलब विशेष। मृदुरानी, हाँ, जिसमें मेद बहुत विशेष। संचित है वो खाना है। हाँ सर। विशेषेण मत्स्यान श्लक्षान अपरुषान च शब्द आद्ये च स्थिरतोयचरा अवह जलश्रिता तानप अश्नियात, तानपयश्री अश्रियात। इसका मतलब है लक्षणान मतलब अपरुषान, तो मतलब बहुत ज्यादा ये हो, मतलब कठिन ना हो, ऐसी चीजें खानी है पचने में, मतलब वो हैवी है लेकिन वो अपरुष है। परुष का मतलब है कि ड्राइनेस वाला, अपरुष मतलब जो ड्राइनेस वाला नहीं है, स्निग्ध है। विशेषण मत्स्यान मतलब मछली चीजें। च शब्दाद्य च स्थिर तो चरा, जहाँ पे पानी स्थिर है, जैसे तालाब वगैरह लिया है घर में, पानी जहाँ स्थिर है। अवह जलाशय था, वैसे जगह में जो मछली है, फिर कछुआ है, वो सबको खाना है। ताना अपि अश्नियात, उन सबको सेवन करना है, ऐसे बताया। बहुत अच्छा पढ़ा माधुरी मैम, इतना थैंक यू। अच्छा शुद्ध संस्कृत पढ़ रही हैं आप, कितना अच्छा पढ़ा। इसके बाद में ये पढ़िए, अत्यग्नि में भेड़े का मांस। कौन पढ़ेगा? आप लोग खुद ही बताइए कौन पढ़ना चाहता है। आरती मैम आप पढ़ेंगी? पढ़िए पढ़िए, जिनको पढ़ना है। तब पढ़ू क्या फिर? हाँ पढ़िए। अत्याग्नि में भेड़ का मांस, आविकम सुभृतम मांसम मध्यातय अग्निवारणम, अतिशय पुष्ट अति मेधुर भेड़ का मांस खाए
वह अत्य अग्नि को शांत करता है। यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे बकरी का मांस नहीं खाते हैं, मटन में भेड़ का ही मांस खाते हैं। यहाँ पे एक देवी है, उनका कुछ ऐसे श्राप लगा है, तो यहाँ पे बकरी का मांस जिसने भी खाया तो स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ भेड़ का मांस होता है, तो जो लोग खाते हैं ना वो बोलते हैं कि वो पचने में थोड़ा हैवी रहता है, जल्दी नहीं पचता है। इसका टीका पढ़ते हैं। उमेश जी, इसमें जो मतलब चरक में ये दिया हुआ है कि जो आहार द्रव्य मधुर, मेदुवर्धक, कफवर्धक और गुरु हो, उनका सेवन कर दिन में शयन करना अत्याग्नि रोग में हितकर है। ये सभी पथ्य द्रव्य जो है वो कफवर्धक है, और बढ़ा हुआ जो कफ है वो अपने गुणों से पित्त को परिभावित कर देता है और अग्नि को मंद कर देता है। इसलिए ये सारे पदार्थ जो है वो लेना चाहिए। बराबर, आपने सही बताया जी। जी। इसका टीका पढ़ दीजिए। आविक मास सुभृत। पढ़ू सर? हाँ पढ़िए। आविक मांस सुभृत अतीव मेधुर अत्य अग्निवारणम ध्यात। तो आगे पढ़ना है कि नहीं ना? इसका मतलब है कि भेड़ का मांस जो रहता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मेद रहता है, वो अत्य अग्नि में आवरण कर देता है, इसलिए उसको देने के लिए बोला है। हाँ, अभी 87 और 89 ये सविता मैम आप पढ़ेंगी? आप संथा देके पढ़िए कृपया। सविता हाँ, पीछे प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्यों? आया तो है। एक हाँ, मिनट रुकिए, मैं फिर से लाता हूँ। आ रहा है मैम, पेज में सबसे नीचे है, नीचे से शुरू हाँ है। 87। हाँ, 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 लास्ट लाइन से है वो, लास्ट। हाँ, हाँ, मिल गया सर, मिल गया। अत्यग्नि में दूध का विधान। पयस्सह मधुशिष्ट घृतं वा कृषित पिबेत्। पयस्यं मधुच्छिष्टं घृतं वा पिबेत्। एक मिनट। हाँ, हाँ। गोधूम चूर्णे पयसा बहु सर्पी परिप्लुतम्। गोधूमचूर्णे पयसा बहुसर्पी परिप्लुतम्। आनुपरसयुक्तान् वा स्नेहास्तैल विवर्जितान्। आनुपरसयुक्तान् वा स्नेहास्तैलविवर्जितान्। श्यामात्रिवृद्धिपक्वं वा पयोदद्याद्विरेचनम्। श्यामात्रिवृत्तपक्वं वा पयोदधाद्विरेचनम्। सकृत्पित्तं हरणं पायस प्रतिभोजनम्। असकृत्पित्तहरणं पायस प्रतिभोजनम्। प्यास लगने पर दूध के साथ मोम या घी पिए। गेहूं चूर्ण को बहुत घी में मिलाकर दूध में घोलकर पिए। अनूप मांस रस के साथ स्नेहों को पिए। पित्तकारक होने से तेल को न पिए। काली निषोध से सिद्ध किया दूध विरेचन के लिए देवे। बार बार पित्त को निकाले, विरेचन देवे। पीछे से खीर का भोजन देवे। ये भस्म काटने के लिए देखिए चिकित्सा बताया कि दूध के साथ जो मधुशिष्ट रहता है, हनी बी वैक्स, उसको लेना है या घी पीना है दूध के साथ। गेहूं के चूर्ण को वो घी मिलाकर दूध के साथ घोलकर पीना है। या आनु जो प्राणी है, जो लोग बहुत ज्यादा मेदस्वी प्राणी है, सुअर वगैरह, उनके मांसरस के साथ स्नेह को पीना है। और तेल नहीं पीना है क्योंकि वो पित्त बढ़ाता है। हमें पित्त को तो निकालना है, पित्त को कम करना है। और निषोत्तर से सिद्ध किया हुआ दूध को विरेचन के लिए देना है। बार बार पित्त को निकालना है, और पित्त निकल जाए तब खीर का सेवन करना है। वहां पे हमें बैलेंस करना है पित्त को, इसलिए ये चिकित्सा बताया। सर ये मतलब तेल रहित है या तेल सहित है? तेल रहित 3 स्नेह बताए। तेल हटा दिया है, लेकिन स्नेह में घी का प्रयोग बताया है। घी, घृत, वसा और मज्जा। हाँ हाँ, बराबर, वसा मज्जा, इसका भी प्रयोग है। तो उधर बोला है ना, तेल पित्त कारक है ना, इसलिए नहीं यूज कर। हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए। तथा त्रिषित स्तनपया पिबेत्। हाँ, मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए, और अर्थ भी बताइए। ठीक है, प्रयत्न करती हूँ सर। तथा
तृषित सन पय पिबेत। तृषा लगने पर दूध पीना चाहिए। किम भूतम, कैसे पीना चाहिए? सह मधुशिष्ट, स मदन स पिरवा एव भूत पिबेत। मधुशिष्ट के साथ या सर्पीवा, ये रफार इधर गया है। मधुशिष्ट या घी के साथ दूध पीना चाहिए। गोधूम चूर्ण बहुघृत क्षीरेणेला लोड़ित पिबेत। गोधूम चूर्ण को बहुत घृत के साथ लोडित करके मतलब मिक्स करके मिक्स करके दूध के साथ पीना चाहिए। अथवा अनुपमांस रसान्वितान स्नेहान पिबेत। अनुपमांस रस स्नेह युक्त के साथ पीना चाहिए। किम भूतान, तैल विवर्जितान, तैल स्नेह नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि तैलस्य पित्तकृत्वात् निषेध। तैल ये पित्तकर है, इसके लिए तैल वर्ज किया है। अथवा श्यामा त्रिवृत्या विपक्व क्षीर विरेचन दद्यात्। श्यामा या त्रिवृत्त को क्षीर के साथ पकाकर विरेचन के लिए देना चाहिए। तथा पुनः पुनः पित्तस्य हरण पायसस्य प्रतिभोजनम हितम। बार बार पित्त का हरण करके विरेचन करके पित्त का हरण करना चाहिए और बाद में पायस या खीर लेनी चाहिए भोजन में। अधुना संक्षेपेण चिकित्साम आह। हाँ, अभी हम इसका वो पहले मेन श्लोक देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर आपने बताया मैम। सविता मैम, प्राउड ऑफ यू, कितना अच्छे से बताया आपने। ठीक है, 90 नंबर का श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? कोई पढ़िए 90 नंबर का श्लोक। अंजना मैम, आप पढ़ेंगी? डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, नमस्कार। हाँ, सभी नमस्ते मैम। जी सर। 90 नंबर का, ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। उसमें थोड़ा सा ये अभी जो मैडम बताई थी चरक वाला, वही मैं देख भी रही थी, उसी के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे बताया है। आप और चरक वाला भी बताइए ना, आपको जो बताना है वो बता सकते हैं। ठीक है सर, पहले 90 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यत् किंचित गुरु मेद्यम चाश्लेष्मकारी च भोजनम सर्व तदत्ते अग्निहितम भुक्त्वा चा स्वप्नम दिवा। अर्थात जो भी कोई भोजन गुरु मेद के लिए हितकारी और कफ कारक हो, वह सब अत्याग्नि या फिर भस्मक रोगियों के लिए हितकारी है। और ये करने के बाद, भोजन करने के बाद उसको दिन में सोना चाहिए। अर्थात जो अत्यग्नि की बात हो रही है, जिसकी अग्नि अत्यधिक तीक्ष्ण हो गई है या उसको भस्मक रोग हो गया है, उस व्यक्ति को या उस रोगी को वो पदार्थ देने चाहिए जो कि देर से पचते हो, क्योंकि वो जो दीर्घ काल तक पचेंगे या गुरु आहार हम देंगे तो वो मेदो धातु को बढ़ाएंगे, और मेदो धातु को बढ़ाएंगे और कफवर्धक भी होंगे। तो इस तरह का भोजन यहाँ पर लाभकारी होगा, और मेद धातु को बढ़ने के कारण जो है उसकी धातुओं का क्षय नहीं होगा, और दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही बताइए कि अग्नि को आहार चाहिए, और अग्नि को वो आहार चाहिए जो देर तक उसके पास रह जाए। अगर हम लघु आहार लेंगे तो वो लघु आहार बहुत जल्दी ही पाच्य हो जाएगा, फिर अग्नि और तीक्ष्ण हो जाएगी। जैसे अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो वो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ इनका मतलब होता है कि अग्नि उसकी प्रज्वलित है, तो हमें गुरु आहार देके ही उस अग्नि को हमें थोड़ा शांत रखना है। अगर हम अग्नि को शांत नहीं करेंगे तो वो अग्नि जो है धातुओं का पाक कर जाएगी, धातुओं को नष्ट कर देगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी तरह का असर इन्होंने सारांश दिया हुआ है। जी, वो पहले जब तंदूरी रोटी बनता था ना होटल में, तो वहां पे जो लकड़ी जलाते थे, वो ऐसा लकड़ी नहीं जलाते थे कि तुरंत जल जाए। वो मोटा मोटा लकड़ी जलाते थे कि जिसमें अग्नि देर तक रहे। मतलब हमें अग्नि को ऐसा रखना है कि देर से जलाए। ऐसे आहार भी यहाँ पर देर से पकने वाला दिया है, हैवी चीजें दी है। सर विंटर वगैरह जब होते हैं, बहुत ज्यादा जाड़े होते हैं, टेम्परेचर 4 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तब लोग क्या करते हैं, वो बड़ा बड़ा जो लकड़ी तना टाइप का जो होता है, मोटा वाला कास्ट होता है ना, उसको एक बार जला देते हैं, वो लगातार उसमें से जो है अग्नि प्रज्वलित रहती है।
तो वही वाली बात, जैसे आपने बताया तंदूर वाली बात, कि तंदूर की अग्नि भी थोड़ी सी तीक्ष्ण अग्नि चाहिए होती है, और उसको बनाने के लिए खाना भी जो होता है थोड़ा गुरु आहार बनता है। तो वही है कि अग्नि जो जहाँ तीक्ष्ण हो गई है, उस अग्नि को हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है। उस अग्नि को वो इफेक्ट पूरा धातुओं पे नहीं आना चाहिए। तो धीरे धीरे वो अग्नि जो है गुरु आहार का पाचन करेगी। और आहार भी बहुत अच्छे से बताया, जैसे मत्स्य बताया है, और वो भी सर उसने बहुत स्पेशल बताया। वही सुश्रुत में देखना है कि उन्होंने कहा है कि ठहरे हुआ जल है ना, जैसे कि कुआं है या तालाब है, बहता हुआ जल नहीं बताया। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इनका जो है कुछ मंतव्य रहा है, या उसका जो है स्पेसिफिक लक्षण रहा है तालाब वाले जल का, और बहते जल का अंतर बताया गया है जल वाले उसमें वर्ग में। उसको मैं देखना चाह रही थी, लेकिन अभी मैं मैम वो जो रुके हुए, जैसे जो ज्यादा बैठने वाली होती है, हाँ हाँ भैंस बैठने हाँ वाली होती है, तो उसका कफ वर्धक होता है दुग्ध। हाँ गुरुता, बकरी हाँ जो है वो गुरुता चला जी। करती है। हाँ, तो उसी प्रकार जो ठहरा हुआ जल है उसमें जो मत्स्य होगी, वो उसका जो मांस है वो कफ वर्धक होगा। जी मैम। और, और जो चलते हुए पानी का होगा वो नहीं होगा, मतलब। और तो मैम अगले इसीलिए अम्ल पित्त का जो जहाँ पित्त प्रधान होता है, इस तरह के पेशेंट कॉमनली आजकल मिल रहे हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है, वायु प्रकोपित है। और जहाँ अगर पित्त प्रधान हो जाता है अम्ल पित्त, वहाँ इस तरह के केसेस आज भी मिलते हैं। पेशेंट को लगता है कि आप कुछ भी दे दीजिए, मुझे मेरी भूख कम नहीं हो रही है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। तो ये जो गुरुता आहार उन्होंने बताया है, कृष्णा वगैरह जो बताया है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी बताया है। और अभी आगे भी बहुत अच्छे से बताया है, आगे भी उन्होंने बताया है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब लोग। मजा आ गया आज इसको पॉइंट जी। नोट करके। और और मैम चरक में आप यूजली देखेंगे तो गाय जो का दूध नहीं बोला है, ओबेसिटी, भैंस का दूध बोला है, जी क्योंकि जी भैंस सर। चलती फिरती नहीं है, वो बैठी रहती है। जी तो सर। जी सर। वो अभिसंधि होता है, वो दूध पीने के लिए बोला है भस्मकाग्नि में। जी सर। मैम वैसे जो जैसे ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं ना, जिनको कहते हैं हमें बहुत भूख लगती है, तो यूजुअली जो फर्स्ट डाइट है मॉर्निंग की, उसमें अगर हम लोग कह देते हैं कि खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के एक चीला बनाओ। मुद्ग जो है अगर पतली बनी हुई है तो लाइट होती है, और अगर वो गाढ़ी होती है तो थोड़ी सी गुरु हो जाती है। तो हम्म। मूंग का चीला जिसमें खूब सारी सब्जियां हों, वो डाल के जब देते हैं तो वो बहुत देर तक रहता है पेट में, और पेशेंट को बार बार नहीं खाना पड़ता बार बार, और वो क्रेविंग जब नहीं होती तो वो फालतू की चीजें जैसे चिप्स और ये सब नहीं खाता। तो बिल्कुल वो मतलब इसका गुरु और संतर्पक कारक आहार देने से अग्नि जो रहता है बैलेंस हो जाता है और वेट कम होने लगता है। बैलेंस। जी। गुरु और संतर्पक कारक। जी। इसका टीका पढ़िए 90 नंबर का, अंजना मैम आप ही पढ़ दीजिए। जी सर। जी सर मैं पढ़ अधुना लेती संक्षेपण 90 नंबर का। हूँ। जी। यत् किंचित गुरु भोजनम यन मैदस्करम श्लेष्मकरम च तदत्ते अग्ने हितम भुक्त्वा च यद दिवा स्वप्नम तच्छितम। वही बात है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यत् किंचित गुरु भोजनम, या तो हमें जो है उसको किंचित गुरु भोजन देना होगा, जो कि मेदकर होगा और श्लेष्मकर होगा, और उसके उसके उसकी अग्नि के लिए वो हितकारी होगा। और इसके अलावा खाना खाने के बाद यद दिवा स्वप्नम हितम, उसको दिवा स्वप्न भी के लिए भी एडवाइस देना हितकारी होगा। ननु किमितम गुर्वादि भोजनम अल्पग्नयम दीयते इत्याह। गुर्वादि भोजनम अल्पग्ने दीयते इत्याह। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नन्नू मतलब किस हाँ तरह का गुरुवादी भोजन करने से अग्नि जो रहता है वो अब जी बैलेंस होता है। इसीलिए कहा है। आगे का श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। अत्यग्नि अगर रहा तो क्या नुकसान हो सकता है। 91 नंबर का श्लोक पढ़िए कृपया। ये करके हम रुकेंगे। 91 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है। आरती मैम, श्वेता मैम, कोई पढ़िए 91 नंबर का श्लोक। नवजोत मैम आप कृपया पढ़ेंगी। विनीता चौहान मैम कोई पढ़िए कृपया 91 नंबर का श्लोक। जी सर, पढ़ती हूँ सर। हाँ जी सर, पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए ना। हाँ। अति अग्नि से हानि, यही है ना सर? आहारम अग्नि ही पचती दोषा न आहार वर्जिता धातुन क्षीणेषु दोषेषु जीवितम धातु संख्य।
अग्नि पहले आहार को पकाती है, आहार के अभाव में दोषों को पकाती है, दोषों के क्षीण होने पर धातुओं का पाक करती है और धातुओं के क्षीण हो जाने पर जीवन का पाक करती है, मार देती है। अग्नि कितना नुकसान करती है। अगर ज्यादा अग्नि बढ़ गया है तो पहले आहार को बचाएगी, उसके बाद में उसको और ईंधन नहीं मिलेगा तो वो दोषों को पकाएगी, दोषों को पकाने के बाद धातुओं को पकाएगी, 7 धातुओं को पकाएगी, और धातु भी जब क्षीण हो जाएंगे तो जीवन को नष्ट कर देती है। तो सर इसका जो जहां तक आहार के न मिलने पर दोषों को पचाती है, तो वो हम लोग लंघन तक करते हैं कि वहां तक मतलब पहुंच जाते हैं कि जो खाया हुआ आहार जैसे हमने नहीं खाया। नहीं, ये तो पेशेंट जो रहते हैं ना 70-80 रोटियां खाने के बाद भी उनको भूख लगती है, और वो नहीं खाए ना तो चक्कर आने लगता है, उनको प्यास लगने लगता है, उनको मतलब कुछ तो भी अजीब होने लगता है, फिर सलाइन लगाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है उनको। जी, बस आहार के ना मिलने पर वे दोषों को पचाती है। तो ये वाला जो सिद्धांत है इतना ही केवल वो हम लोग जब आम पाचन मतलब लंघन करते हैं उसमें ये होता है, इतना पोर्शन केवल। जी आहार आहार मग्नि पचती दोषा नाहार वर्जिता धातु शेरेशु, तो आगे का हो गया। मतलब ये क्रम बताया कि पहले वो आहार को पचाएगी, आहार पचने के बाद आहार नहीं मिला तो वो दोषों को पचाएगी, दोषों को नहीं मिला तो फिर धातुओं को बचाएगी, धातु नहीं मिला सबको नष्ट करते जाती है, नष्ट करते करते फिर वो इंसान को मार ही देती है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, नवजोत कौर मैम, फिर हम बंद करेंगे। अग्नि पूर्वम आहार पचती, कृपया पढ़िए 91 नंबर का। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप पढ़ी थी ना? हाँ जी सर, जी सर पढ़ती हूँ सर। हाँ, अग्नि पूर्वम आहार पचती, ये पढ़िए। अग्नि पूर्वम आहार पचती, आहार रहित सत्व अग्नि दोषा अग्निर्दोषान पचती, तद भावाद तद अभावात धातुन पचती, उसके अभाव में तद धातुओं का अभावात पचन। धातुन पचती, धातु संख्य सती जीवित पचती, नाश्यति हाँ, मतलब धातुओं का जब क्षय हो जाएगा तो वो जीवित इंसान को भी मार देती है, पचती मतलब नाश कर देती है। जी, अब इसके बाद मोनिका मैम या विनीता मैम को एक श्लोक मंत्र पढ़ दीजिए कृपया, इस सेशन एंड करेंगे। मोनिका मैम। जी सर। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो वैद्य जी एक लास्ट में सूचना दे देता हूं मैं। जी, आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। और मैं सभी जो भी लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं इस सेशन को, यदि आप इस सेशन से लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आप चरक संहिता लाइव क्लास, उसका बैच कोड चरक CHARAKCHI है, वहां से आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और फेसबुक पर ये रिकॉर्डिंग्स सेव है, आपको उसको भी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सब इस लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, और यहाँ पर जिस प्रकार से सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी पार्टिसिपेट करें। हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में भी 80-90 लोग जुड़े हुए हैं, 100 के करीब हैं, वो सब ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमारा सेशन और अच्छा हो जाएगा। मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सुबह जरूर समय निकालें, आधे घंटे। मैं बिल्कुल आपको दावे से कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, योर लाइफ विल बी चेंज। थैंक यू वैद्य अरविंद पाठक जी। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक्स सर। प्रणाम सर।